हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल। देखिए हमारा जो टॉपिक चल रहा है प्रोबेबिलिटी का हमारा सीरीज 2 या 3 लेक्चर हो चुका, लगातार चल रहा है। तो टाइप ऑफ प्रोबेबिलिटी, टाइप ऑफ इवेंट में जो है हमने टाइप ऑफ इवेंट के डिफिनीशन और एग्जांपल्स भी करवाए थे। उसी बेस्ड पे नेक्स्ट लेक्चर आज का जो होगा वो है कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। उस क्वेश्चन के द्वारा आपके ऐसे और प्रॉब्लम्स होंगे तो आपके सारे डाउट इसी में क्लियर हो जाएंगे। और इसमें बहुत से कॉन्सेप्ट है, इन कॉन्सेप्टों का कलेक्शन लेके आए हैं 5 क्वेश्चन के साथ। तो बहुत ध्यान से देखिएगा। और ये 12th क्लास का 11 12 हमारे चैनल पे 11 और 12 के फुल सिलेबस मैथमेटिक्स का प्रोवाइड है। आप चैनल वीडियो को देखिए, समझ में आता है तो अपलोड सेक्शन में जाके आप लोग सारे वीडियो को देखिए, फिर समझ में आता है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, जिससे आपको नए नए अपडेट जो आ रहे हैं, पढ़ रहे हैं, वो आपको तुरंत आपको मिलते रहे, नोटिफिकेशन मिलता रहे। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन को यहाँ पढ़ते हैं और इस क्वेश्चन को लगाने का प्रयास करते हैं। नहीं आता तो फिर हम लगाते हैं। देखिए क्वेश्चन जितने भी हम लगाते हैं इन सारे क्वेश्चन को आप नोट करिए और उसके बाद पहले आप लगाने की कोशिश करिए। ना लगा पाइए तब हमारे सोल्यूशन को देखिए, फिर इस तरह से अगला क्वेश्चन भी करिए। इससे आप पहले से प्रैक्टिस जब ऐसे करेंगे तो जरूर है आने वाले टाइम में इस क्वेश्चन को देखने के बाद और सारे क्वेश्चन का और प्रॉब्लम्स आप सॉल्व कर ले जाएंगे। ठीक है, तो देखिए पहला प्रॉब्लम्स आपका है फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ द गेटिंग ए हेड इन ए टॉस ऑफ एन अनवाइज्ड कॉइन। मतलब कि हमें प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है ए गेटिंग ए टॉस, मतलब एक सिक्के को छाला जा रहा है, टॉस किया जा रहा है, तो उसमें किसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है? फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग इन हेड, हेड आने की प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है। किसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है? हेड आने की। तो सिंपल सा बात यह है, प्रोबेबिलिटी निकालते समय आपको हमने बताया था पिछले लेक्चर्स में। अगर आपको कहीं भी डाउट है पूरा लेक्चर सीरियल वाइज देखते आइए। तो देखिए प्रोबेबिलिटी चैप्टर है तो बहुत आसान, लेकिन ये कॉन्सेप्चुअल है। अगर आप सीरियल वाइज नहीं देखेंगे तो शायद आपको प्रोबेबिलिटी अच्छे से समझ में नहीं आएगा। ठीक है, तो इसलिए जिसको बेसिक से सीखना है तो लेक्चर बाय लेक्चर सारे वीडियोस तो ध्यान से देखेंगे। अगर जिसको थोड़ा बहुत आता है तो आप आराम से समझ सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए हमने जैसे बात किया था प्रोबेबिलिटी का, प्रोबेबिलिटी का डिफिनीशन ही है नंबर ऑफ आउटकम्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स, नंबर ऑफ वेरिएबल अपॉन टोटल नंबर ऑफ इवेंट, ऐसे फार्मूले हैं। तो इसमें सबसे पहले प्रोबेबिलिटी निकालने के लिए सैंपल स्पेस निकालना होगा। क्या निकालना होगा? सैंपल स्पेस। सैंपल स्पेस में मैक्सिमम इवेंट जितने होते हैं वो फाइंड हो जाते हैं। उसी में से जो आपको चूज करना है उसी की प्रोबेबिलिटी हम फाइंड कर लेते हैं। तो आइए ध्यान से देखते हैं सॉल्यूशन में। एक सिक्के को बाउंस कराया गया, मतलब टॉस कराया गया, तो सिक्का अगर उछाला गया है तो सैंपल स्पेस उसका कितना होगा? या तो वो सिक्का हेड होगा या तो सिक्का टेल होगा। तो कितने केस हो गए? 2 केस हो गए। तीसरा कोई केस, सिक्का है उछाला गया, या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा, दो ही में से कोई तीसरा नहीं हो सकता। तो हेड और टेल मैक्सिमम जो कंडीशन हुए 2 कंडीशन हुए। अब इसी में से कह रहा है फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए हेड इन द टॉस ऑफ ए अनवाइज्ड कॉइन। मतलब फाइंड करना है कि इसमें हेड आने की प्रोबेबिलिटी फाइंड करना। तो सिंपल सा है, इवेंट जो है नंबर ऑफ इवेंट कह सकते हैं, नंबर ऑफ इवेंट इक्वल टू हेड है, तो हेड मतलब 1 हो गया। तो प्रोबेबिलिटी को P ई से इवेंट होता है, P से डिनोट कर दे हैं, तो ये होता है नंबर ऑफ इवेंट अपॉन टोटल नंबर ऑफ इवेंट। टोटल नंबर ऑफ इवेंट, तो P इक्वल टू क्या होता है? नंबर ऑफ इवेंट कितना होगा? 1, टोटल नंबर कितना होगा? 2। बस सिंपल सा आंसर है, लेकिन कॉन्सेप्ट होना चाहिए। ठीक है, कॉन्सेप्ट में अगर आपको कहीं डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये देखिए लिखा हुआ है
in a simultaneously task of a two coin find the probability of getting, मतलब कि दो सिक्के को एक साथ टास्क किया जाता है तो उसके प्रोबेबिलिटी की फाइंड करना है। कंडीशन क्या क्या दिया है, टू हेड आने की, एग्जैक्टली वन हेड आने की, एग्जैक्टली टू टेल आने की, एग्जैक्टली वन टेल आने की, नो टेल। ठीक है, तो इतने कंडीशंस हैं। इस क्वेश्चन में आपको बहुत कुछ सीख मिलेगी। एग्जैक्टली का मतलब क्या होता है, तो यहाँ पे देखिए, सबसे पहले ध्यान से देखिए, इस सॉल्यूशन सॉल्व करने से पहले इसको क्या करते हैं, सैंपल स्पेस फाइंड करते हैं। प्रोबेबिलिटी निकालते समय सबसे पहले सैंपल स्पेस होना चाहिए। सैंपल स्पेस एस इज इक्वल टू, अब यहाँ बात कर रहा है इन्हें सिमुलेटेनियसली, मतलब कि सिमुलेटेनियसली का मतलब ये है कि दो मतलब साथ साथ, सिमुलेटेनियसली मतलब साथ साथ। अब साथ साथ क्या बात कर रहा है, इन ए सिमुलेटेनियसली टास्क ऑफ ए टू कॉइन, मतलब दो सिक्का एक साथ उछाला जा रहा है, टास्क किया जा रहा है, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग, तो इन सब की प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी। तो सबसे पहले दो सिक्के को एक साथ टॉसिंग की जा रही है, एक साथ उछाल दिया जा रहा है, एक साथ बाउंस किया जा रहा है, तो उसके सैंपल स्पेस क्या होंगे, हो सकता है पहली बार में दोनों सिक्के एक साथ हेड हो जाए, हो सकता है पहला हेड हो जाए दूसरा टेल हो जाए, हो सकता है पहला टेल हो जाए दूसरा हो जाए, हो सकता है दोनों हेड हो जाए। तो कितने केसेस हुए, फोर केसेस हुए। अब देखिए, पहला कह रहा है टू हेड, कंडीशन क्या दिया है, टू हेड्स, तो टू हेड इसमें क्या है, एक ही केस है, तो टू हेड्स जो है एच एच, मतलब कंडीशन कितना हुआ, वन कंडीशन हुआ, तो प्रोबेबिलिटी पी क्या होता है, नंबर ऑफ इवेंट अपॉन टोटल नंबर ऑफ इवेंट। नंबर ऑफ इवेंट कितना हुआ है, वन, टोटल नंबर ऑफ इवेंट कितना है, फोर, बस यही आंसर है। सेकंड आते हैं, सेकंड हमारा कह रहा है एग्जैक्टली वन हेड, एग्जैक्टली वन हेड होना चाहिए, केवल वन हेड, तो वन हेड के लिए यहां लिख देते हैं एग्जैक्टली वन हेड। एग्जैक्टली वन हेड के लिए कौन कौन से हैं, ये आपका है हेड टेल, और ये आपका है टेल हेड, और ये टेल टेल हो गए। तो कितने केसेस हुए, दो, टू केसेस हुए हैं, तो इसमें भी प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, नंबर ऑफ इवेंट अपॉन टोटल नंबर ऑफ इवेंट। नंबर ऑफ इवेंट कितना हुआ, टू, टोटल नंबर ऑफ इवेंट कितने हैं, टोटल नंबर ऑफ फोर हो गए, तो कितना हो गया, वन बाई टू, तो P इक्वल टू कितना हो गया, वन बाई टू। ठीक, ये हो गया। आप कह रहा है एग्जैक्टली टू टेल, एग्जैक्टली टू टेल के लिए, इसके बाद यहाँ पे देखिए, फिर इसको हम रेस कर लेते हैं, आप लोग नोट करते रहेंगे। एग्जैक्टली टू टेल, थर्ड कंडीशन, एग्जैक्टली टू टेल, टू टेल्स के लिए इसमें क्या है, ये टू टेल की बात कर रहा है, टू टेल केवल एक केस आ रहा, तो टेल तो एक हो गया। तो अब इसमें क्या है, प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगा, फार्मूला तो वही है ना, नंबर ऑफ इवेंट अपॉन टोटल नंबर ऑफ इवेंट, तो ये आपका हो गया वन अपॉन नंबर ऑफ इवेंट वन है, टोटल नंबर ऑफ फोर हो गया, तो ये आपका आंसर ये हो गया। अब इसके बाद फोर्थ में है एग्जैक्टली वन हेड, एग्जैक्टली वन हेड, वन टेल। वन टेल के लिए भैया, एग्जैक्टली वन टेल के लिए देखिए, हेड टेल इसमें है, मतलब एक टेल है, टेल हेड इसमें है, और किसी में नहीं है, इसमें दो टेल है, इसमें एक भी नहीं है, तो कितने हुए, दो केस हो गए। तो प्रोबेबिलिटी P इक्वल टू नंबर ऑफ इवेंट अपॉन टोटल नंबर ऑफ इवेंट, तो काट दीजिए, कितना आ जाएगा, वन बाई टू, तो P इक्वल टू क्या हो गया, वन बाई टू। ठीक, अब आते हैं नो टेल, कोई भी टेल ना हो, नो टेल, कोई भी टेल ना हो, पांचवा वाला, फिफ्थ कह रहा नो टेल। अब इसका मतलब क्या हो गया, नो टेल, नो टेल्स का मतलब यह है जिसमें कोई टेल ना हो, अर्थात इन सब में कौन, इसमें भी टेल है, इसमें भी टेल, इसमें केवल एक ही कंडीशन है, इसमें टेल नहीं है ना, हेड होगा, तो हेड, जिसमें टेल नहीं है तो हेड होगा, कितना कंडीशन, वन,
तो प्रोबेबिलिटी P इक्वल टू क्या कहता है, नंबर ऑफ इवेंट अपॉन टोटल नंबर ऑफ इवेंट, नंबर ऑफ इवेंट 1 टोटल नंबर ऑफ 4, आपका आंसर। समझ में आ रहा है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन भी ऐसे ही है, नोट करते रहिए। समझ देखिए थर्ड क्वेश्चन हमारा है। थर्ड क्वेश्चन भी अलग तरह का है, इसमें भी देखिए कुछ का डाउट्स आपके क्लियर होंगे और इसमें नए नए कॉन्सेप्ट भी हैं। तो देखिए समझिए पहले क्वेश्चन को क्या कह रहा है। 3 coins are tossed, 3 coins are tossed, once find the probability of getting, मतलब 3 सिक्के को एक साथ बाउंस किया जा रहा है, एक साथ टॉस किया जा रहा है, तो गेटिंग प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है। पहला है ऑल हेड्स, सारे हेड हो, एट लीस्ट 2 हेड, कम से कम 2 हेड है, एट मोस्ट 2 हेड, अधिकतम 2 हेड है, नोट हेड, कोई हेड ना हो, एग्जैक्टली 1 टेल, एग्जैक्टली 1 टेल, एग्जैक्टली 2 टेल, ए हेड ऑन ए फर्स्ट कॉइन, ए हेड ऑन ए फर्स्ट कॉइन, फर्स्ट में आपका हेड आना चाहिए, ये आपको बताना है। तो सबसे पहले ये बात ये इसमें है, सैंपल स्पेस चले निकालते हैं। सैंपल स्पेस निकालने के लिए इस सॉल्यूशन में आते हैं। सैंपल स्पेस फाइंड करने के लिए क्या करते हैं, लिख तो लेते हैं बहुत लोग एक एक मिसप्रिंट कर लेते हैं, उसमें डाउट एक कंप्लीट नहीं हो पाती। देखिए अगर हम 3 सिक्के को एक साथ बाउंस करा रहे हैं तो सैंपल स्पेस एस एस इक्वल टू हो सकता है वो तीनों सिक्के हेड आ जाए, हो सकता है हेड टेल आ जाए, टेल हेड आ जाए, ऐसे हम लिखने का एक कॉन्सेप्ट बता रहे हैं और एक ट्रिक भी है। तो मान लीजिए तीनों सिक्के हेड हेड, पहली बार हेड हेड लिख दिया तीनों सिक्के, इसके बाद एक इंड वाले को वही चीज 4 बार लिख दिए, मतलब हेड 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 4 बार। अब उसके बाद जो बचा है 4 बार टेल टेल लिख दीजिए, ये हो गया। अब इसके बाद क्या है, अब इसमें जो है अब जो बचा हुआ है इसको 2 बार हेड 2 बार टेल, 2 बार हेड 2 बार टेल। अब इसके बाद इसको 1 बार हेड है तो टेल, फिर टेल टेल हेड टेल हेड टेल हेड फिर टेल। ठीक है, कितने केसेस हो गए, 8 केस होंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 है और सारे इसमें है, इसमें आपको कोई भी ऐसा टर्म नहीं होगा कि छूट जाए। ठीक है, इसलिए इस तरह से आप लिखेंगे तो कभी गलती नहीं होगी। आइए देखिए हेड हेड 3 हो गए, फिर हो गया टेल हेड हेड, फिर इसके बाद हेड टेल हेड, फिर इसके बाद टेल टेल हेड, इसको रेस करते रहेंगे, टेल हेड, फिर हो गया हेड हेड टेल, फिर हो गया टेल हेड टेल, फिर हो गया हेड टेल टेल, फिर हो गया टेल टेल टेल। ठीक है, टोटल इतने हैं, कितने का काउंट 1 2 3 4 5 6 7 8, टोटल नंबर ऑफ इवेंट 8 हो गए। ठीक, इसको रेस कर लिया। अब इसके बाद अब कंडीशंस जो हमारे क्या क्या कह रहे हैं उसको ध्यान से देखिए, अब इसके बाद लगाना चालू करिए। देखिए पहला कंडीशन क्या कह रहा है, ऑल हेड, पहला जो है पहला कंडीशन है ऑल हेड, सभी हेड होना। तो इसमें जो है 3 सिक्के को एक साथ टॉस किया गया तो उसमें सभी हेड आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है, तो सभी हेड आने की इवेंट आपका केवल एक ही ऐसा केस है जिसमें सारे हेड है, बाकी किसी में हेड है, किसी में टेल है, किसी में हेड है, किसी में टेल टेल है या टेल हेड है। ठीक है, तो इसलिए आपका केस आपका नंबर 1 हो गया। तो ये हो गया हेड हेड हेड, ये हो गया 1। तो नंबर ऑफ इवेंट प्रोबेबिलिटी क्या कहता है, पी, प्रोबेबिलिटी पी इक्वल टू क्या हो गया, नंबर ऑफ इवेंट अपॉन टोटल नंबर ऑफ इवेंट। तो नंबर ऑफ इवेंट आपका 1 हो गया और टोटल नंबर ऑफ इवेंट 8 हो गया। तो ये आपका पहले का आंसर आ चुका। सेकंड आ जाइए, सेकंड कह रहा एटलीस्ट 2 हेड, एटलीस्ट 2 हेड, कम से कम 2 हेड होना कंपल्सरी है। चलिए भैया एटलीस्ट 2 हेड, 2 हेड, कम से कम 2 हेड,
अब इसी में ढूंढेंगे कम से कम 2 हेड के कौन कौन मिल रहा है। देखिए इसमें 3 हेड मिल रहे हैं, मतलब 2 तो है ना, इसमें भी 2 हेड आपका है, ये ले लिया, इसमें भी 2 हेड है, ये ले लिया, इसमें एक ही हेड है, इसको छोड़ देंगे, इसमें आपके 2 हेड है, इसमें एक ही हेड है, छोड़ देंगे, इसमें भी एक है, इसमें कोई नहीं है। तो ये आपके कितने हुए 1 2 3 4, नंबर ऑफ इवेंट 4 हो गए। क्लियर हो रहा है ना। बस प्रोबेबिलिटी क्या कहती है, P = नंबर ऑफ इवेंट अपॉन टोटल नंबर ऑफ इवेंट। नंबर ऑफ इवेंट ये, टोटल नंबर ये, काट दिया गया तो P = कितना हो गया 1/2, 4 1 जा 4 2 जा 1/2, तो ये आपका आंसर हो गया। ठीक, अब आते हैं थर्ड वाला। थर्ड वाले में अक्सर आप लोगों को गलती होती है, एटलीस्ट, देखिए एटलीस्ट एटमोस्ट को विशेष ध्यान दीजिएगा, यही में गलती होती है। एटलीस्ट में क्या होता है कि कम से कम 2 होना ही होना है, 3 हो सकता, मतलब 2 से कम नहीं 3 हो सकता है। अब एटमोस्ट की बात कर रहे हैं, इतना माइंड में फीड करे रहिएगा, नहीं बहुत गलती होगी, ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन होंगे, डाउट में आप क्वेश्चन को गलत कर देंगे, है ना, इसलिए ध्यान दीजिएगा। ये हमारा सेकंड था, थर्ड पे आते हैं। थर्ड कह रहा है एट मोस्ट 2 हेड्स, एट मोस्ट 2 हेड। अब इसमें क्या है, 2 हेड हो, 2 से तीसरा ना हो, एट मोस्ट 2 हेड, 2 हेड होना चाहिए, 2 से तीसरा नहीं हो सकता, उससे कम चाहे जो हो सकते हैं। तो कहने का मतलब ये है 3 हेड वाले को छोड़ दीजिए, बाकी सब लिख दीजिए, टेल हेड 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 टेल हेड टेल टेल हेड 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 टेल टेल हेड टेल और हेड टेल 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 टेल, इसको भी लिख दिया जाता है भैया, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, जब एटमोस्ट 2 हेड की बात करेगा तो तीसरा वाला भी आपको लिखना, तीसरे वाले को भी आपको लिख देना होगा। ठीक है, तो अब देखिए कितने केस हो गए, 7 केस हो गए, मतलब 7 इवेंट होंगे। बस प्रोबेबिलिटी P = होता है नंबर ऑफ इवेंट अपॉन टोटल नंबर ऑफ इवेंट। बस नंबर ऑफ इवेंट आपका 7 हो गया, टोटल नंबर ऑफ 8 हो गया। समझ में आ रहा है ना भैया। देखिए एटलीस्ट एटमोस्ट में यही 2 फर्क अगर आपको क्लियर हो गया, समझ लिए बहुत सारे आपके क्वेश्चन आराम से लगते चले जाएंगे। नहीं, यही दोनों डाउट बहुत से सारे क्वेश्चन को आपको गलत कर देगा। एटलीस्ट कम से कम, मतलब 2 हो, 2 से कम ना हो, तीसरा हो चाहे कोई दिक्कत नहीं। एटमोस्ट में क्या है, मोस्ट नहीं होना, 2 कहा तो 2 से अधिक नहीं हो जाना, बाकी सब होना चाहिए। तो इसमें क्या है, 3 हेड वाला नहीं लिखा गया, बाकी सब जो है ना भी है उसको भी लिख दिया 7। यहाँ देखिए आप कह सकते हैं सर टेल 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 3 बार, इसमें एक भी हेड नहीं है तो फिर क्यों लिख दिया, तो इसमें भी इसको लिखा जाएगा। ठीक, गलती नहीं होनी चाहिए। आगे बढ़ते हैं, तीसरा हमारा हो गया, चौथा है। चौथा कह रहा नो हेड, ये तो सबसे बड़ी बात है, जिसमें कोई हेड ना हो। ऐसा है कोई जिसमें कोई हेड ना हो, नो हेड। हाँ भैया एक केस है नो हेड, जिसमें कोई हेड नहीं है तो सारे सारे टेल टेल है। चलो लिख दिया 1। चलिए प्रोबेबिलिटी अब क्या कहता है, P = नंबर ऑफ इवेंट अपॉन टोटल नंबर ऑफ इवेंट। नंबर ऑफ इवेंट 1 आ गया, टोटल आपका 8 हो गया था। एग्जैक्टली 1 टेल, अब बात आ रही है एग्जैक्टली 1 टेल, कम से कम 1 टेल होना चाहिए। एग्जैक्टली 1 टेल, तो यहाँ इसको रेस करके लिखते हैं, आप नोट करते रहेंगे ना भैया। हाँ, एग्जैक्टली 1 टेल 5, एग्जैक्टली 1 टेल। 1 टेल में क्या होगा, 1 टेल, अब इसमें है कोई ऐसा 1 टेल, एक ये केस आपका ये है, एक ये केस है और एक ये केस है, और बाकी में अधिक है। तो लिखते हैं टेल हेड हेड, और कौन सा टेल, हेड टेल हेड, और कौन सा है ये हेड हेड टेल, और शायद नहीं है, सब में या तो डबल है या ट्रिपल है या तो है ही नहीं। तो कितने 1 2 3 केस हुए, 3 हो गए।
तो प्रोबेबिलिटी पी क्या कहता है, नंबर ऑफ इवेंट अपॉन टोटल नंबर ऑफ इवेंट। तो ये आपका यही हो गया 3/8। समझ में आ गया, 3/8 हो गया। अब आप आ रहा है एग्जैक्टली टू टेल, एग्जैक्टली टू टेल ये आपका है, एग्जैक्टली टू टेल ये था आपका फोर्थ, अभी है ये फोर्थ था। अब आपका एग्जैक्टली नहीं 1 टेल 5, ये 5 ही रहा। अब आपका आता है एग्जैक्टली टू टेल 6, ठीक। एग्जैक्टली टू 6 में क्या कह रहा है, एग्जैक्टली टू टेल, टू टेल्स भैया, एग्जैक्टली टू टेल, एग्जैक्टली टू टेल इसमें कौन कौन से हैं, काउंट करिए। टू टेल देखिए भैया, यहां पे है और यहां पे है और यहां पे है, 3 केस हैं, टेल, टेल हेड और टेल हेड, टेल और हेड, टेल हेड। कितने केस है, 1 2 3। एग्जैक्टली टू टेल है, एग्जैक्टली टू टेल है। अब इसमें देखिए, इसमें भी आपका वही चीज है, नंबर ऑफ इवेंट वन टोटल नंबर ऑफ इवेंट प्रोबेबिलिटी P इक्वल टू 3/8। समझ में आ रहा ना, बस कॉन्सेप्ट थोड़ा पकड़िए बस। अब देखिए, ए हेड ऑन फर्स्ट कॉइन, अब की बात थोड़ा सा चेंज कर दिया, ए हेड ऑन फर्स्ट कॉइन मतलब स्टार्टिंग में हेड आने की प्रोबेबिलिटी बताना, ठीक है। ये 6 था, 7th आपका कह रहा है ये हेड ऑन फर्स्ट, ए हेड ऑन फर्स्ट कॉइन, फर्स्ट कॉइन को हेड आने का इवेंट था। चलिए इसमें क्या करते हैं, फर्स्ट कॉइन का हेड एक यहां हो रहा है और एक यहां हो रहा है, एक यहां हो रहा है, एक यहां हो रहा है, तो कितना हो जाएगा, हेड हेड ये हो गया, हेड टेल हेड और यहां पे है ऑन ए हेड ऑन फर्स्ट। अब इसके बाद यहां पे आ गया हेड टेल टेल, और कहीं है 1 2 3 4, ठीक है। कितने हो रहे हैं, 4 हो रहे हैं, ठीक है ना। तो ये आपके 4 इवेंट हो गए। अब इसके बाद क्या है, नंबर ऑफ इवेंट अपॉन टोटल नंबर ऑफ इवेंट, प्रोबेबिलिटी P इक्वल टू नंबर ऑफ इवेंट या वेरिएबल केस आपका 4 हो गया और टोटल इवेंट आपका 8 है, कितना हो जाएगा 1/2। P इक्वल टू कितना हो गया 1/2। प्रोबेबिलिटी का मान हमेशा भैया 1 से ग्रेटर देन 0 से 1 से लेस 0 से अधिक होता है, ठीक है। 1/2 उसी के बीच में आ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे भी आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको ऐसे ही है, ध्यान दीजिए, आपके डाउट्स आराम से क्लियर होते रहे। एग्जैक्टली एट मोस्ट बहुत ध्यान दीजिएगा, एग्जैक्टली एट मोस्ट में क्वेश्चन बहुत गलतियां होती हैं, इसको आप रिपीट। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिख रहा है, ये क्वेश्चन आपको कह रहा है फेयर कॉइन विद 1 mark on one face and 6 and the other and a pair dice are both tossed. Find the probability that the sum of the number and turn up is 3 and 4। मतलब कहने का मतलब यह है, 2 डाइस को एक साथ थ्रो किया जा रहा है, ठीक है। 2 डाइस को एक साथ थ्रो किया जा रहा है, उसके बाद कंडीशन दे दिया है वो डाइस फर्स्ट फेज पे 1 है और सेकंड फेज पे आपका 6 होना चाहिए। मतलब डाइस को या तो 1 है तो 6, तो कहने को मतलब इस तरह से कितने केसेस बन सकते हैं, आपको यहां ध्यान देते हैं। मतलब फर्स्ट 1 हो या 6 हो। देखिए सॉल्यूशन में बात करेंगे, सबसे पहले हम सैंपल स्पेस निकालेंगे। जब तक आप सैंपलिंग नहीं कर पाएंगे तब तक आप उसका प्रोबेबिलिटी नहीं फाइंड कर पाएंगे। तो सैंपलिंग निकालते हैं, सैंपल स्पेस निकालते हैं। तो अगर फर्स्ट पेज पे 1 तो 1 कामा 1 1 कामा 2 1 कामा 3 1 कामा 4 1 कामा 5 1 कामा 6, फिर हो गया 6 कामा 1 6 कामा 2 6 कामा 3 6 कामा 4 और 6 कामा 5
और 6, ठीक है भैया। कितने केसेस हो गए, मतलब कि पहला 1 हो या 6 हो, तो आप देख लीजिए यहाँ तक 1 चले, यहाँ तक 6 चले, कितने केसेस होंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 केस हो गए, नंबर ऑफ इवेंट 12 हो गया। अब इसके बाद ये क्या कह रहे हैं, पहला कह रहा है सम ऑफ 3 है ना, सम ऑफ 3, मतलब कि इन सब में से कौन सा ऐसा है जिसको ऐड करने पे 3 आ जाता है कोई ऐसा है ये। तो ये एक ही केस है जो 1, 2 को ऐड करने पर 3 हो जा रहा है, तो केस 1 हो रहा है, तो नंबर ऑफ प्रोबेबिलिटी क्या हो गया, नंबर ऑफ इवेंट अपॉन टोटल नंबर ऑफ इवेंट, नंबर ऑफ इवेंट 1 हो गया, टोटल नंबर ऑफ 12 बस आ गया। फिर इसके बाद दूसरा कंडीशन क्या आ रहा है 12, सेकंड है सम ऑफ 12 की बात कर रहा है। अब इसमें जितने हैं इसमें से कोई ऐसा है जिसको दोनों इवेंट को ऐड करने पे 12 आ रहा है, जी हाँ, एक केस आ रहा है आपका 6, ये हो गया 1, इसमें भी प्रोबेबिलिटी नंबर ऑफ इवेंट 1/12, प्रोबेबिलिटी नंबर ऑफ इवेंट अपॉन टोटल नंबर ऑफ इवेंट, ठीक, समझ में आ गया ना। एक क्वेश्चन और देखिए लास्ट का, उससे भी आपको डाउट सारे क्लियर हो जाएंगे, बहुत आसान है प्रोबेबिलिटी, बस थोड़ा सा कॉन्सेप्ट को देखते हुए इस तरह के इतने हम क्वेश्चन लगवा रहे हैं, इस टाइप के जितने भी क्वेश्चंस होंगे टेक्स्ट बुक से सॉल्व करिए। उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, द नंबर ऑफ लॉक ऑफ ए सूटकेस हैज 4 व्हील ईच, सूटकेस 4 व्हील ईच लेवल विद द 10 digit that is from 0 to 9. The lock open with the sequence of the 4 digit with the no repeated. 4 digit ऐसे होंगे no repeated. What is the probability of the person getting the right sequence to open the suitcase? मतलब कहने का मतलब ये है, जैसा कि आपने सूटकेस आपने देखा होगा, बहुत से बड़े सूटकेस होते हैं, उसको ओपन करने के लिए ऐसे रहते हैं सूटकेस, इसको ओपन करने के लिए इसमें नंबर लिखे होते हैं, ऐसे बने होते हैं 10 डिजिट का, मान लिया आपको यहाँ हमने बनाया ऐसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 2 नहीं 0 से स्टार्ट है, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एक और 10 ऐसे बने हुए। अब इसमें बात क्या कह रहे हैं, पहले क्वेश्चन बहुत ध्यान से समझिएगा, यदि नंबर ऑफ लॉक सूटकेस हैज ए 4 व्हील, इसमें से कोई 4 डिजिट ऐसा होगा उसी से सूटकेस ओपन होगा, कंडीशन क्या दी है, लेवल विद द 10 डिजिट दैट इज 0 to 9, मतलब 10 डिजिट है 0 से लेके 9 तक, सॉरी यहाँ पे 9 तक है 10 नहीं है, तो 10 हो गया आपका 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 हो गया। अब इसके बाद द लॉक ओपन विद द सीक्वेंस ऑफ द 4 डिजिट विद द नो रिपीटेड, अब इसी में से लॉक ओपन करने में से 4 डिजिट को रिपीट नहीं किया जा सकता, मतलब कि जैसे इसमें से 4 डिजिट कोई भी ऐसा है जिसको हम रिपीट नहीं कर सकते हैं, जैसे 1 मान लिया आपने लिखा 4 1 1 1 1 1 1 चारों बार 1 1 कर दिया, चारों बार 2 2 कर दिया, चारों बार 4 4 कर दिया, 4 बार 6 6 कर दिया, 4 बार 8 8 कर दिया, 4 बार 9 9 कर दिया, ऐसे नहीं करना है। तो प्रोबेबिलिटी फाइंड करने के लिए सबसे पहले हमें टोटल सैंपल स्पेस निकालने के लिए टोटल कंडीशन कितने हैं, 10 कंडीशन होंगे, 10C4 टोटल हो गए, इसमें से 4 ऐसे कंडीशन है जो रिपीट नहीं करने, उसको भी यही शामिल कर लीजिए, इंटू कर लीजिए 4 फैक्टोरियल। अब बताइए कितना हो रहा, देखिए 10C4, C4 का मतलब क्या है, कॉम्बिनेशन होता है, C4 का मतलब क्या है, कॉम्बिनेशन। देखिए पहले फार्मूला भी बता देते हैं, NCR होता है n फैक्टोरियल अपॉन r फैक्टोरियल और n माइनस r फैक्टोरियल, ये कॉम्बिनेशन का फार्मूला है, ठीक, क्रमचय का। तो अब इसमें देखिए संचय है क्रम, तो इसमें जो है यही फार्मूला यहाँ पे लगा रहे हैं, तो ये आपका 10C4 का मतलब क्या हो गया 10 फैक्टोरियल और अपॉन r फैक्टोरियल मतलब
4 फैक्टोरियल और 10 माइनस 4 इंटू का होल फैक्टोरियल, और बगल में यहाँ इंटू कितना है 4 फैक्टोरियल, तो 4 फैक्टोरियल से 4 फैक्टोरियल कैंसिल हो गया, बच्चा 10 फैक्टोरियल और यहाँ बच्चा 4 में से 4 लेस 10 में से 4 लेस करेंगे तो 6 फैक्टोरियल हो गया। अब इसके बाद क्या करेंगे, इसको एक्सप्लेन कर दिए। देखिए फैक्टोरियल में क्या होता है, एक एक टर्म घटता है, आपको पता होगा 10 के बाद 9 फिर 8 फिर 7 फिर 6 फैक्टोरियल लगा देते हैं लास्ट में। क्यों लगा रहे हैं, क्योंकि 6 फैक्टोरियल नीचे बना बनाया है इसलिए इसको कैंसिल कर दिया। अब इसी को मल्टीप्लाई कर लीजिए, कितना हो जाएगा, मल्टीप्लाई करिए, मल्टीप्लाई करके जल्दी लिखिए। देखिए 9 8 72 72 72 में 7 से मल्टीप्लाई करिए, 7 दूना 14 और 7 दूना 14 7 7 49 1 50 ये हो गया, और 10 से मल्टीप्लाई करें 1 जीरो बढ़ जाएगा, मतलब 5040। ठीक है भैया, ये आपका आ गया। ये तो जो आया है कितने आपके हो गए, नंबर ऑफ इवेंट, मतलब टोटल सैंपल स्पेस हो गया, सैंपलिंग हो गया। अब बात यहाँ ये कह रहा है केवल एक केस होगा 4 डिजिट का, वही ओपन कर सकता है, सूटकेस को वही ओपन कर सकता है। तो सिंपल सही बोल दिए हैं, नंबर ऑफ इवेंट कितने होंगे 1 होंगे, हमने टोटल निकाल ही लिया है। नंबर ऑफ इवेंट आपके नंबर ऑफ इवेंट 1 हो गए। तो प्रोबेबिलिटी क्या कहती है, P इक्वल टू नंबर ऑफ इवेंट 1, टोटल नंबर ऑफ इवेंट कितना हो गए 5040। ठीक है, ये हमारे प्रोबेबिलिटी है, यही आपका प्रोबेबिलिटी हो गया, इसे आपका आंसर हो गया। तो ऐसे भी और भी क्वेश्चंस होंगे, उन सबको लगाइएगा, आप लगाने का प्रयास करिएगा। उसके बाद कहीं पे डाउट होती है कमेंट बॉक्स में कमेंट डालिए, समझ में आता है तो लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें, और ये वीडियो को और अपने यार दोस्तों को ग्रुप से, एजुकेशनल ग्रुप्स में जरूर फॉरवर्ड करें, जिससे थोड़ा सा मोटिवेशन बने, फिर हम कंटिन्यू बने रहें। आज के लिए इतना ही, थैंक यू वेरी मच।